नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह और आप मेरे साथ पर्सनल ब्लॉग पर जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर में पिंकी सुसाइड हत्याकांड को लेकर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर आई विटनेस उसके पिता ने जब हमारे स्टिंग वीडियो के दौरान सब कुछ सच बताया, तो जो उनका बेटा है ये रोहित कुमार उर्फ झुनझुन, ये पुलिस प्रशासन को झूठ क्यों बोल रहा है, गुमराह क्यों कर रहा है और उसने एफआईआर की कॉपी तक में झूठ लिखवाया है, ये हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। कि सबसे बड़ा जो आई विटनेस है उसके पिता है और उसके पिता का भी बयान आपने सुना है। तो उन्होंने कहा है कि कैसे जहर का गिलास घोलकर वहाँ रखा हुआ है। उनको सब कुछ पता है कि उस रात उनकी बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, ये एक घटना थी जो घट गई। लेकिन रोहित इतना झूठ क्यों बोलता है, इस पर से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है कि एफआईआर में उसने बताया है कि 12:30 पर उसे सूचना मिली कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है और वो अपनी बुआ के यहाँ खबरा में था। रोहित उर्फ झुनझुन के मोबाइल नेटवर्क लोकेशन की जानकारी ली जाए, इससे साफ तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि रोहित उर्फ झुनझुन सफ़ेद झूठ बोल रहा है। वो उस समय अपने मामा के यहाँ मुजफ्फरपुर में ही दिघरा में मौजूद था। आखिर झूठ क्यों बोल रहा है रोहित, क्यों नहीं बता रहा है कि वो अपने मामा के यहाँ दिघरा में मौजूद था, बुआ के यहाँ की जानकारी क्यों दे रहा है। रोहित इससे पहले भी 2 साल की सज़ा काट चुका है। जी हाँ, एक मारवाड़ी के यहाँ मुजफ्फरपुर में ही रोहित काम करता था। इसकी नीयत ख़राब हो गई थी और कलेक्शन का 60,000 रुपया इसने बेईमानी करने की सोची और इसने बताया उस मारवाड़ी को कि कैसे इसके सर पर किसी ने पिस्टल लगाकर इससे पैसे छीन लिए। पहले तो मारवाड़ी को लगा कि जान है तो जहान है, बच गया। लेकिन उससे जब शक हुआ तो उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इसके इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस को पता चल गया कि उस दिन शहर में इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई थी। 2 साल की सज़ा रोहित को हुई, उसने एक्सेप्ट किया और फिर ये केस सेटलमेंट हुआ। यानी रोहित उर्फ झुनझुन की नीयत शुरू से ही खराब थी। 2 साल की सज़ा ये काट चुका है। अब इसमें जो जिक्र है कि पिंकी देवी पति सुबोध कुमार ठाकुर, जिसने अपनी ही भौजाई का गला काट कर हत्या कर दिया था। एक हाथ में उसका गर्दन था, यानी पति पत्नी उस समय मौजूद थे। पत्नी को बचाने के लिए सुबोध कुमार ठाकुर ने सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में ये बयान दिया कि उसने अपनी भौजाई का गला रेत कर हत्या किया था। यानी सुबोध कुमार ठाकुर 20 साल की सज़ा काट रहा है। तो अभियुक्त सुबोध कुमार ठाकुर, पिंकी कुमारी भी अभियुक्त रही है जो भागकर अपने मायके में रह रही थी, और अभियुक्त जो रोहित कुमार भी है। यानी इनकी बात पर क्यों भरोसा किया जाए। देखिए, हर परिवार में ज़मीनी विवाद को लेकर मामला होता है। ये पूरा मामला ज़मीन बिक्री को लेकर है। 18 साल से मुन्ना पांडे के साथ ये रहने वाला रोहित पांडे आज मुन्ना पांडे पर भी अपनी बहन की हत्या का आरोप लगा रहा है। 18 साल से ये दिल्ली में मुन्ना पांडे के साथ ही रहता है। तो ये यहाँ तक अब आपको सब कुछ क्लियर है। ये सभी मुन्ना पांडे और रोहित पांडे ये ज़मीन बेचने के लिए दिल्ली से आए हुए थे। ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच में वाद विवाद चलते रहता था। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रही उसकी बहन, जो बीमार पिता की सेवा कर रही थी, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा था। पति 20 साल से जेल में है, उसके पास कोई संतान नहीं थी और आर्थिक संकट को गुजारने के लिए भाई से कुछ मदद की गुहार लगा रही थी। अब मामला तो बिगड़ रहा था वाद विवाद को लेकर। ऐसे में मानसिक प्रताड़ना की शिकार उस महिला ने आवेश में आकर ये गलत कदम उठाया। अब इस मामले को हत्या से जोड़ा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है। रात के 12:30 बजे उसी गांव में जो ग्रामीण चिकित्सक है बलराम कुमार ठाकुर और बंटी कुमार जो ग्रामीण चिकित्सक है, उसको भी मुन्ना पांडे, सुनील पांडे बुलाते हैं। गांव के लोग भी वहां पर जुटते हैं। जब ये जहर की बात चल रही थी, सारे गांव के लोगों ने भी देखा वहां पर कि किस तरह से वहां पर जहर खाई हुई वो युवती पिंकी कुमारी ज़मीन पर लेट रही थी। उसके आई विटनेस उसके पिता भी हैं। पिता ने
वीडियो फुटेज में भी उस चीज़ को स्वीकार किया, जो होनी था वो हो चुका है। उनको ये पता था कि गिलास में जहर कहाँ घोल कर रखा हुआ है। तो रोहित कुमार जो ज़मीन बिक्री करना चाहता है, कई ऐसे प्लॉट्स हैं जो उनके मुन्ना पांडे सुनील पांडे के बीच विवादित होंगे। अब दोनों पक्ष आपस में विवाद कर रहे थे। ऐसे में रोहित चाहता है कि मुन्ना पांडे और सुनील पांडे उसकी बहन के सुसाइड मामले में हत्याकांड, इसको षड्यंत्र के थ्रू कर दिया जाए और वो जेल चला जाए, आजीवन कारावास उसको हो जाए और पूरा ज़मीन बेचने का उसको अवसर मिले। ऐसे में कुछ रिश्तेदार भी हैं और गांव के कुछ चुनिंदा जो ज़मीन की ब्रोकरेज करते हैं वो लोग भी शामिल हैं, जो इस षड्यंत्र को अंजाम दिए जा रहे हैं कि सुसाइड को किस तरह से हत्याकांड साबित करना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि रोहित पुलिस प्रशासन को गलत जानकारी दे रहा है, गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है और 2 साल की सज़ा पहले भी ये काट चुका है। मारवाड़ी से जब इसने झूठ बोला कि पिस्टल के दम पर किसी ने इससे 60,000 रुपये लूट लिए थे, 2 साल सज़ा काटने के बाद सब कुछ सेटलमेंट होता है। पुलिस प्रशासन SHO संजय कुमार मुजफ्फरपुर कांटी से उम्मीद है कि वो इस मामले को निष्पक्षता के साथ जांच कर ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा हमारे चैनल की तरफ से, और हम भी यही चाहते हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच कर ले। क्या रात के उस घटना के समय ग्रामीणों ने, उस ग्रामीण चिकित्सकों ने नहीं देखा था? क्या इसके मोबाइल पर, रोहित कुमार के मोबाइल पर इन्हीं रिश्तेदारों ने फ़ोन किया था कि नहीं किया था, जिनको ये अभियुक्त बना रहे हैं? हर मामले की जांच की जाए और इसका टावर लोकेशन चेक किया जाए रोहित कुमार का, कि वो उस समय अपने मामा के यहाँ दिगरा में मौजूद था या फिर अपनी बुआ के यहाँ मौजूद था। आखिर रोहित कुमार झूठ क्यों बोल रहा है ये, और अगर साबित होता है तो झूठ बोलने पर पुलिस को गुमराह करने के आरोप में भी रोहित कुमार पर FIR दर्ज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।